हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एलआईसी के एक नए प्लान के बारे में जिसको एलआईसी ऑफ इंडिया ने 27 मई 2022 को लॉन्च कर दिया है। और इस पॉलिसी का नाम है बीमा रत्न, टेबल नंबर 864। तो दोस्तों, यह एक मनी बैक पॉलिसी है और इस पॉलिसी की खासियत यह है कि इसमें जो भी आपको मैच्योरिटी मिलेगी वह 100% गारंटेड होगी। और इस पॉलिसी की एक और खासियत है कि जो भी आप सम एश्योर्ड इस पॉलिसी में लेंगे उसमें बेसिक सम एश्योर्ड का 125% आपको बीमा कवर यानी रिस्क कवर मिलेगा, यानी 25% एक्स्ट्रा बीमा आपका होगा। तो दोस्तों, यह है इस पॉलिसी का लोगो, जैसा कि आप देख रहे हैं, एलआईसी बीमा रत्न। दोस्तों, इस पॉलिसी में 3 मोड दिए गए हैं। इस पॉलिसी को आप 3 टर्म में ले सकते हैं, 25 साल के लिए, 20 साल के लिए और 15 साल के लिए। यदि आप इस पॉलिसी को 25 साल के लिए लेते हैं तो आपको केवल 21 साल ही प्रीमियम भरना है। और यदि आप इस पॉलिसी को 20 साल के लिए लेते हैं तो आपको 16 साल तक प्रीमियम भरना है। और यदि आप इस पॉलिसी को 15 साल के लिए लेते हैं तो आपको केवल 11 साल ही प्रीमियम भरना है। मतलब इस पॉलिसी में आपको 4 साल प्रीमियम अंत में नहीं भरना है। अब बात करते हैं इस प्लान के की फीचर्स की। दोस्तों, जैसा कि यह एक मनी बैक पॉलिसी है और यह एक लिमिटेड प्रीमियम है, क्योंकि इसमें पूरे टर्म तक प्रीमियम नहीं भरना है। और इस पॉलिसी में आप 3 विकल्प के साथ यह पॉलिसी आती है। आप 3 विकल्प में से जो भी प्लान आपको अच्छा लगता है आप चूज कर सकते हैं। दूसरा है 100% गारंटेड मैच्योरिटी। जिस भी विकल्प को आप चूज करते हैं उसमें आपको पहले ही यह पता चल जाएगा कि मुझे कितने की मैच्योरिटी मिलने वाली है और वह मैच्योरिटी 100% गारंटेड होगी। तीसरा है प्रीमियम पेड इन 4 years लेस देन मैच्योरिटी ईयर्स। यानी जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि इस पॉलिसी में पॉलिसी टर्म से 4 साल पहले आपकी प्रीमियम बंद हो जाएगी, यानी अंत के 4 साल आपको प्रीमियम नहीं भरना है। आगे बात करते हैं राइडर फैसिलिटी की। दोस्तों, इसमें राइडर दिए गए हैं। यदि आप अपने पॉलिसी को कुछ और बेनिफिट के साथ लेना चाहते हैं तो आप इसमें एक्सीडेंटल एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट ले सकते हैं। और दूसरा राइडर है टर्म एश्योरेंस राइडर ले सकते हैं, क्रिटिकल इलनेस राइडर ले सकते हैं, प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर ले सकते हैं, जिसके लिए आपको अतिरिक्त प्रीमियम का भुगतान करना होगा। आगे है ऑप्शन टू पे प्रीमियम। इस पॉलिसी में आप प्रीमियम भरने के लिए विकल्प का चुनाव कर सकते हैं। यानी आप अगर 11 साल प्रीमियम भरना चाहते हैं तो वो विकल्प का चुनाव कर सकते हैं, 16 साल के लिए प्रीमियम का चुनाव कर सकते हैं और 21 साल के लिए प्रीमियम का चुनाव कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसमें यदि आप 25 साल के लिए पॉलिसी लेते हैं तो आपको 21 साल प्रीमियम भरना है, 20 साल के लिए आपको 16 साल प्रीमियम भरना है और 15 साल की पॉलिसी के लिए आपको 11 साल ही प्रीमियम का पेमेंट करना है। और टैक्स बेनिफिट की बात करते हैं। इस पॉलिसी में आप जिस भी फाइनेंशियल ईयर में प्रीमियम भरेंगे वह अंडर सेक्शन 83 में टैक्स फ्री होगा। और जो भी मैच्योरिटी आपको मिलेगी वह मैच्योरिटी अंडर सेक्शन 1010D में टैक्स फ्री होगी। अब बात करते हैं इस प्लान के पैरामीटर्स की, यानी इस पॉलिसी को लेने के लिए क्या क्या मापदंड दिए गए हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मिनिमम एज एट एंट्री। दोस्तों, इस पॉलिसी को लेने के लिए इस पॉलिसी को बच्चों के नाम से भी लिया जा सकता है और बड़ों के नाम से भी लिया जा सकता है। यदि इस पॉलिसी को 20 साल के लिए लिया जाता है या 25 साल के लिए लिया जाता है तो 3 महीने यानी 90 डेज के बच्चे के लिए भी इस पॉलिसी को लिया जा सकता है। और यदि कोई बच्चे के लिए 15 साल के लिए पॉलिसी लेना चाहता है तो उसकी एज 5 साल होनी जरूरी है। आगे बात करते हैं मैक्सिमम एज एट एंट्री। तो मैक्सिमम एज एट एंट्री है, यदि कोई व्यक्ति 15 साल की पॉलिसी लेता है तो उसके लिए मैक्सिमम एज 55 साल है। और यदि कोई व्यक्ति इस पॉलिसी को 20 साल या 25 साल के लिए लेता है तो उसकी मैक्सिमम एज 50 साल है। अब बात करते हैं मैक्सिमम एज एट मैच्योरिटी। तो दोस्तों, इस पॉलिसी में मैक्सिमम मैच्योरिटी एज 70 साल दी गई है। अब बात करते हैं प्रीमियम पेइंग मोड की। इस पॉलिसी में आप ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली और मंथली प्रीमियम का भुगतान कर सकते हैं। पॉलिसी टर्म, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, इस पॉलिसी में आप 15 साल के लिए, 20 साल के लिए और 25 साल के लिए इस पॉलिसी का चुनाव कर सकते हैं। अब बात करते हैं प्रीमियम पेइंग टर्म की। इस पॉलिसी में 11 साल, 16 साल और 21 साल के लिए प्रीमियम पेइंग टर्म रखी गई है। अब बात करते हैं बेसिक सम एश्योर्ड की। इस पॉलिसी में मिनिमम बेसिक सम एश्योर्ड 5 लाख दी गई है। यदि आप इससे ऊपर की पॉलिसी लेना चाहते हैं तो उसे आप 25,000 के मल्टीपल में बढ़ा सकते हैं। अब बात करते हैं लोन की। तो दोस्तों, इस पॉलिसी में 2 साल का प्रीमियम भरने के बाद आप इस पॉलिसी पर लोन भी ले सकते हैं। बात करें सरेंडर वैल्यू की,
तो इस पॉलिसी को 2 साल के प्रीमियम भरने के बाद आप इस पॉलिसी को सरेंडर भी कर सकते हैं, लेकिन सरेंडर करना आपके हित में नहीं है, आपको हमेशा नुकसान ही होगा। अब बात करते हैं इस प्लान में रिबेट के बारे में। दोस्तों, हर पॉलिसी में रिबेट दिया जाता है, उसी प्रकार इस पॉलिसी में भी रिबेट दिया गया है। दोस्तों, हर पॉलिसी में 2 प्रकार के रिबेट दिया जाते हैं। पहला रिबेट है मोड रिबेट, यानी आप किस मोड में प्रीमियम का भुगतान करते हैं। दूसरा रिबेट है सम अश्योर्ड रिबेट, यानी आप कितने लाख के सम अश्योर्ड की पॉलिसी लेते हैं। तो पहला रिबेट है मोड रिबेट। दोस्तों, यदि आप इस पॉलिसी को ईयरली मोड में लेते हैं तो आपको 2% का रिबेट मिलता है, और यदि आप हाफ ईयरली मोड में लेते हैं तो आपको 1% का रिबेट मिलता है। यदि आप क्वार्टरली और मंथली मोड में इस पॉलिसी लेते हैं तो आपको किसी भी प्रकार का रिबेट नहीं दिया जाता है। अब बात करते हैं हाई बेसिक सम अश्योर्ड रिबेट की। दोस्तों, यदि आप इस पॉलिसी को 5 लाख से 9,75,000 के बीच के सम अश्योर्ड की लेते हैं तो आपको किसी भी प्रकार का रिबेट नहीं दिया जाता है। यदि आप इस पॉलिसी को 10 लाख से 14,75,000 के सम अश्योर्ड की पॉलिसी लेते हैं तो आपको 50 पैसे का रिबेट दिया जाता है। यदि आप 15 लाख से 19,75,000 के बीच की सम अश्योर्ड की पॉलिसी लेते हैं तो आपको प्रति हजार 1 रुपए का रिबेट दिया जाता है, और यदि 20 लाख या इससे ऊपर की सम अश्योर्ड की पॉलिसी लेते हैं तो आपको 1 रुपए 25 पैसे प्रति हजार सम अश्योर्ड पर रिबेट दिया जाता है। अब बात करते हैं इस प्लान के बेनिफिट्स की। तो सबसे पहले बात करते हैं मैच्योरिटी बेनिफिट की। दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति इस पॉलिसी को लेता है और उसकी पॉलिसी पूर्ण हो जाती है तो उसको मैच्योरिटी के समय 50% ऑफ बेसिक सम अश्योर्ड के साथ गारंटेड एडिशन दिया जाता है। यानी बेसिक सम अश्योर्ड, यानी मान लीजिए आप 10 लाख की पॉलिसी लेते हैं तो आपको अंत में बेसिक सम अश्योर्ड यानी 10 लाख का 50% यानी 5 लाख रुपए प्लस जितने साल के लिए आपने पॉलिसी ली है उतने साल का गारंटेड एडिशन उसके साथ जोड़ दिया जाता है, और इस प्रकार आपकी मैच्योरिटी इस पॉलिसी में कैलकुलेट की जाती है। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि इस पॉलिसी में गारंटेड एडिशन दिया जाता है, तो वह इस प्रकार है। 1 साल से 5 साल के बीच आपको 50 रुपए प्रति हजार सम अश्योर्ड पर गारंटी एडिशन दिया जाता है। इसी प्रकार 6 साल से 10 साल के बीच 55 रुपए प्रति हजार सम अश्योर्ड, और 11 साल से 25 साल के बीच 60 रुपए प्रति हजार सम अश्योर्ड पर गारंटी एडिशन दिया जाता है, जो कि 100% गारंटेड है। अब बात करते हैं इस प्लान में मिलने वाली सर्वाइवल बेनिफिट की, यानी मनी बैक की। तो दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं कि यह पॉलिसी 15 साल के लिए, 20 साल के लिए और 25 साल के लिए है। यदि आप 15 साल की पॉलिसी लेते हैं तो इसमें आपको जो भी सम अश्योर्ड की पॉलिसी आपने ली है उसका 25% 13वें साल और 14वें साल में आपको दिया जाता है। और इसी प्रकार यदि 20 साल के लिए पॉलिसी को लिया जाता है तो बेसिक सम अश्योर्ड का 25% 18वें साल और 19 साल आपको मनी बैक के रूप में दिया जाता है। इसी प्रकार यदि आप 25 साल के टर्म की पॉलिसी लेते हैं तो आपको बेसिक सम अश्योर्ड का 25% 23वें साल और 24वें साल में दिया जाता है। तो यह इस प्रकार इस पॉलिसी में मनी बैक दिया जाता है। दोस्तों, अब बात करते हैं इस प्लान के डेथ बेनिफिट की। दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति इस पॉलिसी को लेता है और पॉलिसी के दौरान किसी कारणवश उसकी डेथ हो जाती है तो उसके फैमिली को या उसके नॉमिनी को बेसिक सम अश्योर्ड का 125% प्लस जितने साल तक वह पॉलिसी चली है उतने साल का गारंटेड एडिशन पॉलिसी में जोड़कर उसके घर वालों को या उसके नॉमिनी को दे दिया जाएगा। अब इस प्लान को एक एग्जाम्पल द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए मिस्टर रतन इस पॉलिसी को लेता है जिसमें वह सम अश्योर्ड लेता है 20 लाख के सम अश्योर्ड की पॉलिसी। एज उसकी अभी 30 साल है और वह इस पॉलिसी को 25 साल के लिए लेता है जिसमें वह प्रीमियम पेमेंट करनी है उसे 21 साल के लिए, और इस पॉलिसी को 2022 में लेता है जिसके लिए उसे ईयरली प्रीमियम देना है 1,16,178 रुपए ईयरली। तो दोस्तों, मिस्टर रतन को 21 साल के लिए 1,16,178 रुपए के प्रीमियम का भुगतान करना है, और 25 साल बाद उसकी पॉलिसी की मैच्योरिटी हो जाएगी जो वह इस प्रकार होगी। 2022 में उसने यह पॉलिसी ली है तो 2047 में उसकी मैच्योरिटी हो जाएगी, तब उसकी एज 55 साल होगी और उसने 21 साल में टोटल प्रीमियम का भुगतान किया है 24,39,738, और मनी बैक मिलाकर उसे मैच्योरिटी के रूप में मिलेंगे 48,50,000 रुपए, जिसमें उसे 5 लाख रुपए 23वें साल और 5 लाख रुपए 24वें साल मिल चुके हैं, और बाकी लास्ट में 25वें साल में मैच्योरिटी उसको मिलेगी 38,50,000 रुपये। इसको हम आगे एक टेबल द्वारा भी समझने की कोशिश करेंगे। अब इस एग्जाम्पल को एक टेबल द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मिस्टर रतन की एज 30 साल है और वह ईयरली प्रीमियम दे रहा है 1,16,178 रुपए, और उसका इंश्योरेंस है 25 लाख रुपए जो 20 लाख का 125% है। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हर साल मिस्टर रतन को शुरुआत के 5 साल में जो है 1 लाख रुपए एडिशनल बोनस जुड़ रहा है, और छठे साल से लेकर 10 साल तक जो है 110 रुपए
एडिशनल बोनस के रूप में जुड़ रहा है और उसके बाद 120 रुपए 25 साल तक एडिशनल बोनस के रूप में जुड़ रहा है। इस टेबल के अनुसार मिस्टर रतन को 53 साल की एज में 5 लाख रुपए मनी बैक के रूप में मिलेंगे और 54 साल की एज में भी 5 लाख रुपए मनी बैक के रूप में मिलेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मिस्टर रतन ने 24,39,738 रुपए 21 साल की टर्म में पॉलिसी में जमा किए हैं। तो मिस्टर रतन को मैच्योरिटी के रूप में मिलेंगे बेसिक सम एश्योर्ड का 50% यानी 10 लाख रुपये और पूरे 25 साल का गारंटेड एडिशन यानी 28,50,000 रुपये और टोटल मैच्योरिटी मिलेगी 38,50,000 रुपये। और इस पॉलिसी में मनी बैक को मिलाकर मिस्टर रतन को टोटल रिटर्न मिला है 48,50,000 रुपये।